सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं एडवोकेट राम बहादुर आज फिर आपसे एक अहम मुद्दे पर रूबरू हूं। अहम मुद्दा क्या है? अहम मुद्दा है एलपीजी गैस का, सिलेंडर का। मामला सिलेंडर का ये है कि कम से कम मैं समझता हूँ 20 से 22 साल हो गए मुझे गैस एजेंसी बिना गए, और अभी तक मेरे कर्मचारी सिलेंडर लेके आते थे। लेकिन जब से ये युद्ध चढ़ा है तब से इस देश में, हमारे विकसित भारत में, गैस की महामारी हो गई। तो मजबूरन मुझे एजेंसी में सिलेंडर जाने के लिए मुझे उन्होंने बुलाया कि आपकी केवाईसी होगी और बिना केवाईसी के आपका ऑनलाइन नहीं होगा, आपका मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है। मतलब 50 उन्होंने मेरी कमियां गिना दी और मुझे ही उन्होंने बुलाया क्योंकि कनेक्शन मेरे नाम से था। जब मैं एजेंसी पे गया और मैंने देखा कि कम से कम 50 से 60 मीटर लंबी लाइन एजेंसी पे, तो मेरे तो होश खराब हो गए। जब मैं वहां मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये परेशानी क्या है, तो लोगों ने जो मुझे सच बताया वो वाह खुदा मेरे दिल को छू गया और बहुत ही चौंकाने वाला सच था। सच ये था कि लोगों ने कहा कि साहब हमसे डीएससी कराया जा रहा है। मैंने उनसे उसका पूरा मतलब तो पूछा, तो उन्होंने जो मुझे बताया उनकी भाषा में मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैं अपनी भाषा में समझ ये गया कि हमारा कम से कम 45 से 50% जो युवा है, नौजवान है, अनपढ़ है। 65 से 70% आबादी हमारी क्षेत्र के ग्रामीण एरिया में रहती है। जो 65 से 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, उसमें भी 40 से 45 50% लोग अनपढ़ हैं। तो उनको डीएससी का मतलब ही नहीं पता, तो वो डीएससी कैसे पूरी कर लेंगे? सरकार का कितना लंबा झोल है कि आप डीएससी करिए। 100% जब लोग पढ़े लिखे नहीं है तो आप 100% डीएससी क्यों लागू कर रखी है आपने? आपको सोचना चाहिए, या तो आप 100% शिक्षा दे चुके होते तब आप 100% डीएससी चालू करते, तो समझ में आता है कि सरकार सही करती है। दूसरी तरफ आप आ जाइए कि सरकार स्कूल बंद कर रही है, आप डीएससी लागू कर रहे हैं। उधर स्कूल बंद कर रहे जा रहे हैं, इधर आप डिजिटल करवा के लोगों को डीएससी कराने चाह रहे हैं। देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। दूसरा एक सच, बहुत बड़ा सच है, जो ग्रामीण लोग हैं उनको आप 45 दिन में सिलेंडर देंगे और जो शहर की जनता है उसको आप 25 दिन में सिलेंडर देंगे। मतलब कितना लोगों के साथ अत्याचार है, दुर्व्यवहार है। जो ग्रामीण लोग हैं, एक तो उनको 45 दिन में सिलेंडर भी देंगे, आप डीएससी भी कराएंगे उनसे, दूसरा उनको अनपढ़ भी रखेंगे। मतलब सरकार देश को ले जाने किस तरफ चाहती है? दूसरा एक बड़ा मुद्दा और है जो मैं अपने आप तरफ से देख रहा हूं कि आज मैं समझता हूं 15 से 20 दिन होने जा रहे होंगे युद्ध को। अगर हमारे पास 15 से 20 दिन की अगर स्टॉक नहीं है तो हमारा देश कहां विकसित हो गया? आज 10 दिन से गैस की मारामारी हो रही है। मैं समझता हूं जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ था उसको अगले 2 4 6 दिन में ही गैस की मारामारी शुरू हो गई थी। जब गैस की मारामारी शुरू हो गई तो हमारा विकसित भारत कैसे है भाई? हम इसको विकसित भारत कैसे कह सकते हैं कि भाई हम 10 दिन का भी हमारे पास स्टॉक नहीं था और हम लोगों को लाइन में लगा दिया गया? गैस कहां से पूरी करेगी? हम लोग विकसित भारत कहते हैं, डिजिटल इंडिया कहते हैं, इसको कैसे मान लें हम? दूसरी चीज मैं समझता हूं, जो मैं अपने नजरिए से देख रहा हूं, ये सरकार की सारी प्री प्लानिंग है। प्री प्लानिंग ऐसे है कि सरकार के पास मैं समझता हूं 10 दिन का तो स्टॉक नहीं, स्टॉक ज्यादा होना चाहिए और होगा भी, लेकिन सरकार का सब जनता को लूटने का खेल चल रहा है। जनता को लूटने के लिए ये दिखाया जा रहा है कि गैस नहीं है, युद्ध के वजह से हमारे गैस नहीं पहुंच पा रही है। भाई युद्ध तो चल ही रहा है, वो तो बहुत बड़ी आप उसको आपदा माना जाएगा, लेकिन ये भी एक आपदा में अवसर ढूंढती है ये सरकार हमारी 100% आपदा में अवसर ढूंढती है। ये आपदा आई और सरकार ने अवसर ढूंढ लिया कि गैस के दाम महंगे कर देने चाहिए, पेट्रोल के दाम महंगे कर देने चाहिए।
डीजल के दाम महंगे कर देने चाहिए। तो ये सरकार हमारी आपदा में अवसर ढूंढती है। ये मैं समझता हूं ये 20 दिन का नहीं। मैं कुछ वीडियो भी देख रहा था कि लोगों की एलपीजी की गाड़ियां खाली नहीं हो रही थी, लोग ऑनलाइन भेज रहे हैं, सब कुछ भेज रहे हैं। मैं समझता हूं सरकार के पास गैस है, लेकिन सरकार लोगों को गैस देना नहीं चाहती। महंगाई के नाम पर सरकार इस गैस की शॉर्टेज दिखा के सिलेंडरों के दाम बढ़ाना चाहती है, लोगों की जेब से पैसा खींचना चाहती है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं 27 में चुनाव है, आप लोग ध्यान से देखिए कि ये सरकार आपकी जेब पे कैसे डांका डाल रही है, कैसे आप लोगों को मूर्ख बना रही है। विकसित भारत के नाम पे आप लोगों को कैसे लूटा जा रहा है, हर जगह लाइन में खड़ा कराया जा रहा है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो गैस की लाइन हो, चाहे खाद की लाइन हो, कुछ भी लाइन हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।